अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर आसिफ शबीर। 6 क्लास की तारीख के साथ आज का जो टॉपिक है वो है हिंदुस्तान में मौर्य सल्तनत का क़याम। 300 कबल मसीह 21 कबल मसीह था। 297 कबल मसीह 297 कबल मसीह था। 321 कबल मसीह तक। चंद्रगुप्त मौर्य का किरदार। चंद्रगुप्त मौर्य खश्तरी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था और उसने हिंदुस्तान में एक मजबूत और वसी हुकूमत कायम की। सिकंदर आज़म के हमले के बाद हिंदुस्तान की तमाम रियासतों में बगावतें शुरू हो गई। इन हालात में चंद्रगुप्त मौर्य को अपने अज़ाइम पूरे करने का मौका मिल गया। मौर्य सल्तनत के बाद बेहतरीन फ़ौज थी जिसमें जंगी हाथी भी शामिल थे जिससे दुश्मनों पर नेज़ाबाजी की जाती थी। चंद्रगुप्त ने पंजाब पर कब्ज़ा करने के बाद रियासत मगध, मौजूदा बिहार और पटना पर भी कब्ज़ा कर लिया और इसके सल्तनत खलीज बंगाल और बहिर अरब से को हिमालय तक फैल गई। सिकंदर आज़म के एक जनरल सेलोकस ने पंजाब पर हमला कर दिया। चंद्रगुप्त ने ज़बरदस्त मुकाबले के बाद उसे शिकस्त दी। यूनानियों ने काबुल, कंधार और हरात चंद्रगुप्त के हवाले कर दिया और चंद्रगुप्त ने बंगाल, बिहार, यूपी, मालवा और जनूबी पंजाब तक के इलाकों पर भी तसल्लुत कायम कर लिया। इसके बाद उसने जनूब में मैसूर, कश्मीर, सिंध, शुमाली हिंद, बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान के इलाकों में भी अपनी सल्तनत में हिस्सा या सल्तनत अपनी कायम कर ली। उसके बाद देखें जी अजीज़ तलबा, हमारे पास है मौर्य हुकूमत 185 साल तक कायम रही, जो उस वक्त दुनिया की सबसे ज़्यादा मजबूत सल्तनत थी। चंद्रगुप्त के अहद का सबसे कदीम तरीन शहर टेक्सला था। यह बड़ा खुशहाल शहर था। इस शहर में एक यूनिवर्सिटी कायम थी जहाँ साइंस और फ़नी उलूम की तालीम दी जाती थी। चंद्रगुप्त के दौर में फ़नून और दस्तकारियों को तरक्की मिली। हुकूमत एक बाकायदा निज़ाम के तहत चलती थी। महसूल, मवासलात, कानूनी और ज़राअत, तिजारत और जहाज़रानी के शोबे कायम किए गए। देहात में इंसाफ देना पंचायत की जिम्मेदारी थी। इस दौर में नहरी निज़ाम कायम हुआ, सड़कों के जाल बिछवाए गए, अदालती निज़ाम कायम हुआ, नाप तोल के लिए पैमाने और बाट का निज़ाम कायम हुआ। साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। जासूसी का महकमा भी कायम हुआ और गरीबों और यतीमों की परवरिश शाही ख़जाने से की जाती थी। तो देखें अजीज़ तलबा, इसमें हमने आज पढ़ा कि किस तरह से मौर्य हुकूमत ने अमन व अमान कायम किया, किस तरह से उन्होंने ज़राअत को और जासूसी के इदारे को, सड़कों के निज़ाम को उसने मुरतब किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य खश्तरी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला था, जो कि 4 ज़ातें हैं: ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और खश्तरी। जो ब्राह्मण है वो मजहबी तौर पर काम करते हैं, उसमें वैश्य काश्तकार होते हैं और जो खश्तरी होते हैं वो जंगजू होते हैं। तो ये एक जंगजू कबीले से था, लिहाजा इसने जो है एक अच्छी हुकूमत को कायम किया और इसकी हुकूमत जो थी वो बड़ी मजबूत हुकूमत थी। तो अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा जो लेक्चर है वो इख्तिताम को पहुँचता है। अगले तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।